सड़कों पे अब पोस्टर आपको नजर आ रहे होंगे। सड़कों पे बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और बांग्लादेश का जो झंडा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बांग्लादेश मुर्दाबाद उस झंडे पर है। बांग्लादेश की यही औकात है हिंदुस्तान के अंदर। भारत में जो है ऐसे ही है, बांग्लादेश की आई स्थिति होगी, इसे खून देंगे, सब कुछ करेंगे। वहाँ हमारा हिंदू भाई मार दिया, वो वहाँ रोजगार कर रहा, नौकरी कर रहा, उसकी क्या गलती थी? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनकी पहचान की जाए, उन सबको इस उत्तर प्रदेश से बाहर भगाना है। उत्तर प्रदेश ही क्या, एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या इस देश से बाहर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ विरोध लगातार लोग जता रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ और सड़कों पे अब पोस्टर आपको नजर आ रहे होंगे। सड़कों पे बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और जूते चप्पल से बांग्लादेश के जो पोस्टर हैं उनको उसके ऊपर खड़े होकर कुछ युवा जो हैं सड़कों पे बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर आप देखेंगे। दूर से तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से विरोध बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो घटना हो रही है उसके बाद जो तस्वीर आपको सामने नजर आ रही होगी, आप देखेंगे तो ये सड़कों पर बांग्लादेश के खिलाफ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। बांग्लादेश का जो झंडा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बांग्लादेश मुर्दाबाद उस झंडे पर है। क्या कहेंगे जो ये तस्वीर है कि बांग्लादेश का झंडा सड़क पर चिपका दिया है? बांग्लादेश की यही औकात है हिंदुस्तान के अंदर, और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर बांग्लादेश की बात करते हैं उनका यही हश्र होगा। और जो इस हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उन सब का इसी तरीके से इलाज होगा। क्यों चिपकाया गया ये पोस्टर जो बांग्लादेश को उसकी औकात बताई गई है। ये औकात है बांग्लादेश की। आप क्या कहेंगे भैया, बांग्लादेश के खिलाफ तमाम लोग गुस्से में हैं, पोस्टर सड़कों पे चिपकाए जा रहे हैं। भारत में जो है ऐसे ही है, बांग्लादेश की आई स्थिति होगी, इसे खून देंगे, सब कुछ करेंगे। वहाँ हमारा हिंदू भाई मार दिया, वो वहाँ रोजगार कर रहा, नौकरी कर रहा, उसकी क्या गलती थी? वो पेड़ से बांध के पिटता, इतना पिटता बहुत ज्यादा, उसकी जो है ये बहुत गलत काम करा। यहाँ ऐसे ही होगा भारत में बांग्लादेश के साथ। क्या लगता है जिस तरीके से घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर निकालने की बात की जा रही है, क्या अब समय आ गया है क्या वो बांग्लादेश के झंडे में पैर रख के जो खड़े हैं आप? खड़े हैं, हमारे हिंदू भाई को मार दिया है वहाँ। सब हिंदू एकजुट होंगे जब भी कुछ काम चलेगा। बांग्लादेश पर करेंगे चढ़ाई। वह भारत सरकार से ही कहेंगे खोल दो दरवाजे, बाहर हम अब दरवाजे खोल दो, बाहर सारे हिंदू मिल गए वहीं। आपका क्या नाम हो गया वैसे आपका? मोहम्मद रईस खान। मोहम्मद रईस खान, आप बांग्लादेश मुर्दाबाद जो झंडा लेकर खड़े हैं। बांग्लादेश मुर्दाबाद है और रहेगा। क्या लगता है आपको जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना हुई, तो दुख है इस बात का, लेकिन जो लोग गाजा की बात करते हैं वो आज बांग्लादेश पे ये यहाँ के मुसलमानों को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर रहकर इस देश की बात करनी चाहिए। ये जो बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये हिंदुओं को जागना पड़ेगा, हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में आज एक दलित के साथ हुआ। जो अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव का पीडीए आज चुप है। आज अखिलेश यादव जी को दिखाई नहीं दे रहा कि एक दलित को नंगा कर जलाया गया। अखिलेश यादव मौन है, पूरा विपक्ष मौन है, क्योंकि उनका वोट बैंक बिखर जाएगा। अगर वो मुसलमानों के इनके खिलाफ बात करेंगे तो उनका वोट बैंक बिखर जाएगा। इसलिए अब उनका पीडीए भी शांत है, उन्हें ना दलित दिखाई दे रहा है। कहाँ गए दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण? जो एक दलित की बांग्लादेश में हत्या हो गई, उसको थाने में से निकाल कर लेकर गए, उसको मारा गया, उसको लटकाया गया, और चंद्रशेखर आजाद आज मौन है। एक बात आप समझ लीजिएगा कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने संसद में खड़े होकर ये कहा है कि हम बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को इस उत्तर प्रदेश से बाहर भगाएंगे, और जब भगाएंगे तो विपक्ष के कोई नेता उनके समर्थन में ना आए। ये विपक्ष आज बिल्कुल सही तरीके से नपुंसक हो चुका है। उसको सिर्फ अपना मुसलमान वोट बैंक दिखाई दे रहे हैं। वो भूल चुका है कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जी, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश का जो झंडा है वो सड़क पे चिपका दिया, क्या मतलब है इसका? ये तो भाई साहब हमारे एक भाई हिंदू भाई के साथ जो बांग्लादेश में हुआ है, वो एक दलित था, मैं भी एक दलित हूँ, मेरा नाम गौरव वाल्मीकि है। और मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष के लोगों से, अखिलेश से, ये पूरा दिन दलित 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 चिल्लाते रहते हैं इन्होंने, और मायावती जी से भी और चंद्रशेखर आजाद से, ये सब लोग दलित दलित करते हैं। इन्होंने दलित की आवाज़ अब क्यों नहीं उठा रहे चंद्रशेखर आजाद? अब क्यों मायावती जी का ट्वीट नहीं आ रहा? अब क्यों अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आ रहा? अब कहाँ गए वो लोग जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं? ये बहुत ज़्यादा अपने राजनीति दलितों के नाम पर दलितों की राजनीति चमका रहे हैं, और ये कुछ नहीं करते। क्या लगता है घुसपैठियों को निकालने का समय आ गया है? बहुत जल्दी है, वो तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन और जल्दी आ गया। अब भी हम भी उनसे इतना बुरा करेंगे उनका, जैसा उन्होंने हमारे भाई के साथ करा, हम भी ऐसे कर सकते हैं। क्या लगता है योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मैं चेतावनी देता हूँ बांग्लादेशियों को
उस पर क्या कहेंगे? क्या कोई एक्शन यूपी में होना चाहिए या सिर्फ आप बांग्लादेश का झंडा सड़क पर चिपका कर कहीं काम चल जाएगा? नहीं, महाराज जी ने जो कहा वो सत्य कहा है। बहुत जल्दी महाराज जी इनकी काया पलटने का काम करेंगे। महाराज जी बहुत बड़ी ताकत में इनका काम पलटने की काम करेंगे, जरूर करेंगे महाराज जी। तो क्या आपको भी उम्मीद है? महाराज जी ने साफ स्पष्ट संदेश सभी जिला प्रशासन को दे चुके हैं कि जो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनकी पहचान की जाए, उन सबको इस उत्तर प्रदेश से बाहर भगाना है। उत्तर प्रदेश ही क्या, एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या इस देश से बाहर जाएगा। अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इस पे बिल्कुल सख्त रुख अपना चुके हैं और एक एक बांग्लादेशी इस देश से बाहर जाएगा। वो शांति से चला जाए, प्यार से चला जाए, मोहब्बत से चला जाए, ना तो पिट के जाएगा, लेकिन इस बांग्लादेशी इस देश से जरूर जाएगा। क्या लगता है, आप देख रहे होंगे कि गाजा को लेकर तमाम लोग बात करते थे कि गाजा में जो है वो बहुत गलत हो रहा है, तो बांग्लादेश क्यों याद नहीं आ रहा है लोगों को? फ्री का राशन खाना है इस देश का, आवास इस देश से चाहिए, आयुष्मान भारत कार्ड इस देश से चाहिए, सब कुछ भारत सरकार से चाहिए, लेकिन रोना है गाजा के लिए। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हिंदुओं की हत्या होती है, वहाँ चुप रहना है। एक समय स्थिति ये थी कि डॉक्टर RX लिखते थे, RX, लेकिन आज डायरेक्ट RDX लिखना शुरू कर दिया है। कभी किसी दवाई का पर्चा लिखा जाता है तो उसमें डॉक्टर ऊपर लिखता है RX, लेकिन आज वही डॉक्टर RDX। ये डॉक्टर की भूमिका में भी आ चुके हैं, डॉक्टर बन के बम फोड़ रहे हैं। ये हर तरीके से इनका एक ही मकसद है, सिर्फ आतंकवाद को, इस्लाम का परचम इस धरती पर फैलाना। अब इस्लाम के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बांग्लादेशियों की, रोहिंग्या की फील्डिंग सेट हो चुकी है, सब कुछ बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब तो बाहर जाने हैं, इनकी विकेट गिरनी है या आउट होने हैं। अब ये आउट होकर बाहर जाएंगे। अमित शाह जी ने जिस तरीके से कहा है डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट, ये डिटेक्ट हो रहे हैं अभी SIR में, फिर डिलीट होंगे और फिर ये डिपोर्ट होंगे, इस देश से बाहर जाएंगे।